केविन पाइप पर बिजली के तार लगाता है, गटर में पानी की जगह पेट्रोल भर देता है और सीढ़ियों को हल्का सा काटकर फर्श पर तेल फैला देता है। केविन यह सारे जाल दो चोरों के लिए बिछा रहा था। दरअसल केविन जब अपनी फैमिली के साथ विदेश घूमने के लिए निकल रहा था तो हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद केविन गलती से दूसरे प्लेन में बैठ जाता है और जब तक माँ को पता चला तब तक केविन दूसरे देश में पहुंच चुका था। केविन को जब इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने परिवार से अलग हो गया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसे मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता था। वो अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर लेता है, लेकिन घूमते समय वो गलती से पिछले साल के चोरों से टकरा गया था। चोर केविन को पकड़कर ले जा रहे थे, पर रास्ते में उसने ऐसी हरकत करी जिससे दोनों चोरों को जोर का मुक्का पड़ जाता है। इस तरह केविन बचकर भाग निकला था। फिर रात में जब दोनों चोर खिलौने की दुकान लूट रहे थे तो अचानक केविन प्रकट होकर सबूत के लिए उनकी तस्वीर ले लेता है। दोनों चोर तुरंत उसके पीछे भागते हैं, पर बड़े भाई का पैर फट्टे पर पड़ता है तो छोटा भाई बिना देखे फट्टे के दूसरे हिस्से पर कूद जाता है, जिससे बड़ा भाई सीधा ऊपर पहुंच गया था। लेकिन फोटो लेने के लिए दोनों केविन के पीछे एक पुराने घर के पास आ जाते हैं। फिर तैयार केविन ऊपर से एक तोहफा फेंक कर मारता है, जिससे छोटा भाई संभाल नहीं पाया था। यह देख बड़ा भाई गुस्से में जोर से चिल्लाता है, लेकिन एक और ईंट ऊपर से आती है जिसने छोटे भाई का फिर से सिर फोड़ दिया था। और जब बड़ा भाई छोटे भाई को दिलासा दे रहा था तभी केविन एक और ईंट फेंकता है, लेकिन बड़े भाई के समय पर हटने से दोबारा छोटे का माथा फूट जाता है। जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए घर के दरवाजे के पास गया और जैसे हैंडल को खींच तो दरवाजे के पीछे लगी एयर गन चालू हो जाती है। चोर जैसे जैसे रस्सी खींचता है वैसे वैसे उसके पिछवाड़े में पिन घुसती जा रही थी। गुस्से में छोटा भाई लात मारकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर आते ही वो सीधा बेसमेंट में जा गिरा था। दूसरी तरफ बड़ा भाई पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगता है तो ग्रीस लगे होने के कारण उसके हाथ फिसल जाते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। फिर गुस्से में चोर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बैग में भरा सारा लक्कड़ सीधा उसकी टपली को बजा देता है और यहाँ पर छोटा भाई तेल के फर्श पर आ गया था, जिससे वो फिसलने लगा था। उसने संतुलन बनाने की बहुत कोशिश करी और आखिर में वो फिसलता हुआ सीधा अलमारी में जाकर घुस जाता है, जिससे उसकी फिर से बैंड बज जाती है। छोटे भाई का मुंह पेंट से सफेद हो चुका था, इसलिए जब वो मुंह धोने जाता है तो केविन ने बिजली चालू कर दी थी, जिसके अगले पल ही चोर को ऐसा झटका लगा कि उसका कंकाल भी बिजली से नाचने लगा था। बिजली के झटका ने उसे फ्री में एक नई हेयर स्टाइल दे दी थी, लेकिन छोटे भाई की किस्मत बहुत ही बुरी थी। जब वो रस्सी पर चढ़ने लगा तो सीमेंट से भरा बोरा सीधा उसका भूत बना देता है। दूसरी तरफ बड़ा भाई सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार वो भी केविन के जाल में फंस जाता है, जिसका उसे एहसास भी नहीं हुआ था। जब तक उसने आईने में नहीं देखा था कि उसके सिर पर आग लगी पड़ी है। वो तुरंत नल खोलता है, लेकिन पानी नहीं आने के कारण वो पास में बने गटर के पानी से आग बुझाने जाता है, और उससे क्या पता था कि वो पानी नहीं बल्कि पेट्रोल है, जिस कारण उसके सिर के सारे बाल उड़ गए थे और उसका मुंह भी काला पड़ चुका था। फिर केविन जाकर चोर को चिढ़ाता है और भाग जाता है, लेकिन जब चोर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो कटी हुई सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद दोनों चोर घर की सीढ़ियां पर आते हैं और चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो केविन के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन 2 बाल्टी आने के बाद जब वो ऊपर चढ़ने लगे तो केविन इस बार सीधा खंबा फेंक कर मारता है, जिससे दोनों फर्स्ट फ्लोर से सीधा बेसमेंट में धड़ाम से जा गिरे थे और इस बार वो हिलने की हालत में भी नहीं थे। और लड़का यहाँ पर ही नहीं रुकता, उसने अलग अलग पैंतरों से चोरों को नानी याद दिला दी थी और आखिर में केविन रस्सी से नीचे उतरकर उसमें आग लगा देता है, जिससे आग तेजी से फैल जाती है और दोनों चोर बचने के लिए बिना देखे नीचे गड्ढे में कूद जाते हैं, जिससे सारे पेंट के डब्बे उछलकर सीधा उन पर आ गिरे थे। चोरों ने शरारती लड़के से दोबारा पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी।